बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सनाज, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्फा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान, जिसने के एक कॉल सेंटर बना रखा था और उसमें तकरीबन 50 के करीब लड़के और लड़कियां काम करते थे। अब इनमें से कुछ लड़के और लड़कियां जैसे कि पकड़े गए और वो मार्शा शाहिद के हवाले से क्या बताते हैं कि कॉल सेंटर के अंदर मार्शा शाहिद का बेसिकली क्या नाम था, और जो लड़के और लड़कियां हैं उन्हें अब जब ये केस सामने आया, जब मुस्तफा का मर्डर किया गया, तो तब उन्हें पता चला कि इस लड़की का नाम मार्शा था, अदरवाइज उसे किस नाम से बुलाया जाता था। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें ये बताया था कि अरमगान का नाम क्या था, और इसी तरह दीगर जितने भी लोग इस कॉल सेंटर के अंदर काम कर रहे थे उन सब के नाम जब वो अपना काम कर रहे होते थे, डेटा कलेक्ट कर रहे होते थे, तो अपने नाम कुछ और बताते थे। आज की वीडियो में ये भी शेयर करूंगी कि अरमगान और उसके बाप की एक मुलाकात हुई थाने के अंदर, और वहां पे क्या सारे मामलात हुए हैं। अरमगान की तरफ से अपने बाप को और माँ को बहुत ज्यादा गालम गलोच की गई है। ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि इस वक्त जैसे कि अरमगान के पहले जो माजी के मुकदमात थे वो भी अब ओपन हो चुके हैं, और इन मुकदमात को लेकर इस वक्त जो वुकला हैं, जो कि पहले से इन्होंने अपनी एक वुकला टीम हायर कर रखी थी, उन्होंने इनका साथ क्यों छोड़ दिया है। इसके साथ साथ ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि जितने भी अरमगान के बैंक अकाउंट थे, अगर उनको फ्रीज भी किया गया है तो उसका अब फायदा क्यों नहीं है। ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो नाज़रीन, जैसे कि अरमगान एक कॉल सेंटर चलाता था, बेसिकली तो वो एक डब्बा सेंटर या जिसको स्कैम सेंटर कहा जाता है वो था, और जैसे ही इसके ऊपर सिंध प्रोसिक्यूटर की तरफ से कुछ हदायत, कुछ गाइडलाइन दी गई कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस को गाइडलाइंस दी थी कुछ रोज पहले, जिसमें ये बताया गया था कि इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इसकी तहकीकात करे कि ये जो कॉल सेंटर है इसके अंदर जितने भी लोग काम करते थे कॉल सेंटर के अंदर, उनका डेटा कलेक्ट किया जाए और उनको तहकीकात में शामिल किया जाए, उनसे पूछगिछ की जाए कि बेसिकली सेंटर के अंदर क्या क्या होता था। और अब जैसे कि वो लड़के और लड़कियां जो काम करते थे उनको पकड़े जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, उनकी तहकीकात हो रही हैं। तो इंटेलिजेंस यूनिट ने इसमें जो चीज़ें मेंशन की हैं कि जो लड़के और लड़कियां पकड़े गए वो क्या बताते हैं। तो जैसे कि अरमगान के हवाले से भी उन तमाम लोगों को अब पता चला कि उसका नाम अरमगान है, और पहले उसका नाम एलेक्स बॉस था, जो कि उस कॉल सेंटर के अंदर जितने भी लोग काम करते थे उनको सिर्फ उसका वही नाम पता था, जो असल नाम था उसका मुस्फा मर्डर के बाद जाके पता चला है। तो इसी तरह मार्शा के हवाले से भी बताया जा रहा है कि जितने भी वहां पे लड़के और लड़कियां काम करते थे वो मार्शा शाहिद को जानते थे। मार्शा शाहिद का वहां बहुत ज्यादा आना जाना था अरमगान के बंगले पे, और मुख्तलिफ जो पार्टीज होती थी बिलखुसूस उनमें वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन करती थी। इसके अलावा भी उसका वहां पे आना जाना था, और मार्शा शाहिद ही वो लड़की है जिसका नाम एंजेलिना लिया जा रहा है, क्योंकि ये बताया जाता है कि वहां पे जो जोमा लड़की है उसका भी नाम तब्दील था, और इसी तरह जो उमैर नामी एक लड़का है जिसके बारे में अब बताया जा रहा है कि वो अरमगान के अदम मौजूदगी में वो बॉस होता था, तो उसका भी नाम कुछ और पुकारा जाता था। तो इस वक्त मार्शा शाहिद का और एंजेलिना का क्या ताल्लुक है, तो ये दोनों बेसिकली एक ही हैं, और अरमगान ने ही इन लड़कों के नाम रख रखे थे। जैसे उसने अपना एलेक्स बॉस रखा था, इसी तरह अपने बाप का नाम जो है वो कॉमी डॉन रखा हुआ था, और जब इसका बाप आता था दफ्तर में तो ये सबसे यही तारुफ करवाता था कि ये बहुत बड़ा अमेरिकन बिजनेसमैन है जो कि यहाँ पे आया है और मेरे साथ यहाँ पे ये काम शुरू कर रहा है, बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है मेरे साथ। तो किसी को भी ये कानो कान खबर नहीं थी कि ये वाला जो शख्स कई बार उस दफ्तर में आ चुका है बेसिकली ये अरमगान का बाप है। तो इसी तरह जो मार्शा है, अब मार्शा का भी ये पता चल चुका है कि इसी का नाम एंजेलिना था। ये लड़के और लड़कियां बताते हैं कि मार्शा का वहां बहुत ज्यादा आना जाना था, और जो बिलखुसूस पार्टीज रखी जाती थी या बाहर 5 स्टार होटल्स में खाने रखे जाते थे तो उनमें भी मार्शा जो है वो पार्टिसिपेट करती थी। वो इसलिए कि 2024 अगस्त में मार्शा को अमेरिका भेजा गया, और ये भी बताया जा रहा है कि ये अरमगान की तरफ से ही उसको भिजवाया गया। हालांकि मार्शा शाहिद का तल्लुक एक कराची के मारूफ बिजनेस टाइकॉन है, उनके साथ इनका तल्लुक है, लेकिन इसके बावजूद अरमगान इसको काफी ज्यादा सपोर्ट करता था। पहले इसकी मुस्तफा के साथ दोस्ती थी,
4 سال یہ مارشا اور مصطفیٰ آپس میں ریلیشن شپ میں رہے. اس کے بعد ارمغان کے ساتھ اس کی ملاقات کروانے والا بھی مصطفیٰ ہی تھا, اور پھر ارمغان نے اور مارشا نے آپس میں فرینڈ شپ کر لی, جس کا دکھ تھا مصطفیٰ کو. اور اس بات پہ جب مصطفیٰ کا اور مارشا کا کئی دفعہ جھگڑا ہوا تو مارشا شاہد دھمکیاں دے چکی تھی کہ میں تمہیں مرڈر کروا دوں گی, اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں, یہ خود جو وجیہہ عامر ہے مصطفیٰ کی والدہ ہیں وہ یہ بتا چکی ہیں کہ مارشا شاہد اس مرڈر کے پیچھے ہے. اور اسی طرح ارمغان کے حوالے سے جو یہ بات کی جاتی کہ ارمغان اور مصطفیٰ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے, تو ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں اجنبی تھے, جانتے نہیں تھے, اور دوسری طرف جو وجیہہ عامر ہیں مصطفیٰ کی والدہ وہ خود بتا چکی ہیں کہ گزشتہ 2-2.5 سال سے ارمغان مصطفیٰ کو تھریٹ کرتا تھا کہ وہ مصطفیٰ کو قتل کر دے گا. تو اگر پھر وہ جانتے نہیں تھے تو وہ کس بیس پہ یہ اس کو دھمکیاں دیتا تھا, یا قتل کرنے کے حوالے سے جو بھی آپس میں ان کی رنجش چل رہی تھی, تو کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور تھا. کوئی ایسا گیپ اس پورے کیس کے اندر ضرور ہے جس میں کہ بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے, اور سب سے بڑی اس میں جو چیز چھپائی جا رہی ہے وہ ہے مارشا شاہد, کیونکہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا نام ڈے 1 وجیہہ عامر نے لیا کہ اس کی وجہ سے مصطفیٰ کو قتل کیا گیا. پھر بعد میں ظاہر ہے وہ امیر لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, تو اس وجہ سے وجیہہ عامر نے بھی بعد میں اس معاملے پہ بات کرنے سے کترانا شروع کر دیا. حالانکہ اگر ان کا پہلے دن موقف تھا اور ان کا بیٹا بھی مرڈر ہو چکا تھا تو انہیں پھر اس موقف کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا, کیونکہ FIR کے اندر مارشا شاہد کا نام نہیں ہے. اگر نام لیا جا رہا ہے تو وہ اس میں لیا جا رہا ہے ایک زوما اور ایک اینجلینا, اور اینجلینا وہی لڑکی ہے جو کہ مارشا شاہد ہے. تو سب کے نام تبدیل کر کے تو اس طریقے سے بلایا جاتا تھا. مارشا شاہد اور مصطفیٰ کے بہت سے جھگڑے ارمغان کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور ان کا جو ایک قریبی دوست ہے جو کہ عمیر نامی لڑکا بتایا جاتا ہے, جو ارمغان کی عدم موجودگی میں باس ہوتا تھا کال سینٹر کے اندر, تو وہ یہ بتاتا ہے کہ مارشا اور ارمغان کی مصطفیٰ کے ساتھ کئی دفعہ لڑائی ہوئی تھی, اور مصطفیٰ کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ ارمغان اس کو تھریٹ کرتا ہے اور اس کو قتل کی دھمکیاں دیتا ہے, مارشا بھی دیتی ہے. اس کے باوجود اس نے ان لوگوں پہ کیسے ریلائی کیا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا کہ جواب شہراز دے سکتا تھا, جو کہ اس وقت کمرے میں موجود تھا جب مصطفیٰ کو بلا کے ٹارچر کیا گیا اور مرڈر کر دیا گیا. لیکن شہراز نے جتنے بھی بیان دیے ہیں اب تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ جھوٹ پہ مبنی ہے, کیونکہ شہراز نے کہا کہ مصطفیٰ آیا, اس نے ویڈ کا نشہ کیا, لیکن بعد میں جب مصطفیٰ کی میڈیکل رپورٹ نکل کے سامنے آئی تو اس میں ڈاکٹرز کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ مصطفیٰ نے کوئی بھی ایسی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی تھی جب اس کو قتل کیا گیا ہے. تو اس لیے یہی نظر آتا ہے کہ شہراز کہیں نہ کہیں ابھی بھی ارمغان کے ساتھ ہے. وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے پولیس کے سامنے جو بھی بیانات وغیرہ دے رہا ہے, لیکن وہ بہت کچھ جانتا ہے کہ جو اس وقت ہوا, اور اس میں مارشا شاہد کا کیا تعلق تھا اس سارے معاملے میں یہ بھی شہراز کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. لیکن مارشا کا اس معاملے سے نام نکالنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ پولیس کا منہ بند کرنے کے لیے لگایا ہوگا, کہ ارمغان کے ساتھ بھی پولیس کا شرمناک کردار رہا ہے جو کہ کھل کے سامنے آ چکا ہے. یہ پولیس کے اندر ہی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ ارمغان جیسے کرمنل کو شروع سے سپورٹ کر رہی ہیں. اس پہ تقریباً 10 سے 12 مقدمات پہلے بھی درج ہو چکے ہیں 2017 سے لے کے 2024 تک, لیکن یہ پولیس ہی کے ہی اندر سے ملے ہوئے لوگ ہیں, سب نہیں لیکن بہت سارے لوگ پولیس کے ساتھ ملے ہوئے تھے جو کہ ارمغان کو ان تمام جرائم میں سپورٹ کرتے تھے, اور ذرا سا مسئلہ ہوتا تھا تو سب کے سب ارمغان کو بچانے کے لیے پہنچ جاتے تھے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ارمغان نے پھر ایک مرڈر کر دیا, مصطفیٰ کا بے ایمانہ طریقے سے مرڈر کیا گیا ہے. تو یہ اسی لیے کیا گیا کہ اس کو یہ پتا تھا کہ مجھے اس دفعہ بھی بچا لیا جائے گا, کیونکہ جو ان کا چچا ہے ارمغان کا, اس کی بھی ویڈیو کال یا آڈیو کال لیک ہو چکی جس میں کہ سنا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے وہ ارمغان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اس کی جیل کے حوالے سے اس کو کتنی فکر ہے, اور A کلاس دینی ہے B کلاس, اور اس کے لیے پیسوں کی ڈیلنگ ہو رہی ہے. تو یہ وہی کالی بھیڑیں ہیں کہ جو اس شخص کو, اس جرائم پیشہ ارمغان کو بچاتی آئی ہیں. تو ارمغان اور مارشا شاہد کی ملاقاتوں کے حوالے سے جو سلسلے ہیں یہ تب شروع ہوئے تھے کہ جب ان کی ملاقات مصطفیٰ نے بیسیکلی کروائی تھی, اور یہ ایک کھانا تھا اور کھانے کے اوپر کسی ریسٹورنٹ میں یہ ملاقات ہوئی تھی, اور وہاں سے پھر مارشا نے مصطفیٰ کو ساتھ دوستی ختم کی اور اس کے ساتھ کر لی, اور یہی وہ وجہ بنی کہ پھر مصطفیٰ کو بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو زوما ہے اس کا نام الوینا
बुलाया जाता था दफ्तर के अंदर, और इसी तरह जो कॉल सेंटर था या जिसको डब्बा सेंटर भी बोलते हैं, इसके अंदर जितने भी इनको टास्क दिए जाते थे अरमगान की तरफ से, ये जब वो मुकम्मल कर लेते थे तो इनकी मुकम्मल चेकिंग करके इन्हें बाहर निकाला जाता था। इनको अलाउ नहीं था कि इनमें से कोई भी मोबाइल फोन या कोई भी यूएसबी कोई डिवाइस, डिजिटल डिवाइस कोई भी अंदर लेके जाएगा। 3 जगहों पे इनकी चेकिंग होती थी, और फिर इनकी जो लड़कियां हैं, बिलखुसूस गार्ड्स जो मर्द हजरात हैं, वो उनकी चेकिंग करते थे। और ये भी बताया जाता है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स तक की जो है वो चेकिंग की जाती थी कि कहीं वो कोई साथ मोबाइल या कोई यूएसबी कोई डिवाइस तो साथ लेके नहीं आई है। इसके बावजूद जो लड़कियां थी, चूंकि उनको 3 से 3.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती थी, इसलिए उन्हें किसी भी चीज पे एतराज नहीं होता था। कहाँ वो कोई डांस पार्टी रखी हुई है अरमगान ने, फोहश पार्टीज रखी जाती थी, वहां पे नजेबा हरकत करते हुए वीडियोस बनाई जाती थी। लड़कियां ये वीडियोस खुद बनाती थी, और इन पार्टीज के अंदर माशा शाहिद भी मौजूद होती थी। ये जो लड़के और लड़कियां पकड़े गए हैं वो यही बताते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जैसे कि कामरान असगर कुरैशी हैं और अरमगान दोनों की थाने में मुलाकात हुई, और वहां पे खूब गालम गलोच हुई, और अरमगान जो है अपने बाप को मारने तक आगे से दौड़ता रहा वहां पे, और उसको ये कहता रहा कि वो यहाँ से चला जाए। अरमगान का अपने बाप से ये भी कहना था कि तुमने मेरा बचपन खराब किया है, तुम मेरे साथ गलत हरकत करते रहे हो, तुम और मेरी जो माँ है सारा, तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी खराब की है, और आज जो कुछ भी हो रहा है ये तुम लोगों की वजह से हो रहा है। और वहां पे खूब ये एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होते होते बचे हैं जब इनकी मुलाकात हुई है। और ये वजह ये बताई जाती है कि जैसे कि अरमगान का वालिद है, वो ये चाहता है कि जो भी अरमगान की डिजिटल करेंसी वगैरह है, जो उसके पासवर्ड और कोड्स हैं, वो किसी तरीके से उसको दे दिए जाएं कामरान असगर कुरैशी को, क्योंकि बिटकॉइन वाले जो मामला थे वो शुरू से नजर आ रहे थे, लेकिन अभी तक पासवर्ड जो है वो अरमगान ने एफआईए को नहीं दिया। तो कामरान असगर कुरैशी का बार बार अपने बेटे से मिलने के लिए इस्तदा अदालत में भी करना, और पुलिस वालों को तो वैसे वो रिश्वत लगाता है तो मुलाकात कर लेता है। तो जब मुलाकात करता है तो उसकी डिमांड ये होती है कि जो अरमगान के पास पासवर्ड्स हैं वो सारे के सारे उसको दे दिए जाएं, और अरमगान अपने बाप पे इस हवाले से ट्रस्ट नहीं करता है। सो इस वजह से ये मेन झगड़ा जो है इनका कई दफा इसी वजह से हो चुका है कि वो उनसे पासवर्ड मांगता है और अरमगान इनको पासवर्ड नहीं दे रहा है। तो इस वक्त जो इसकी लेटेस्ट सूरत हाल है वो यही है कि जितने भी पुराने मुकदमात थे जो कि पहले से दर्ज हुए, जैसे ही मुस्तफ़ा मर्डर केस सामने आया, अरमगान की शक्ल लोगों ने देखी कि ये है वो बंदा जिसने ये सारा हीनियस क्राइम किया है, तो उसके बाद जिसके साथ भी कोई ना कोई ऐसी हरकत माजी में की थी अरमगान ने, वो सब लोग जो है उन्होंने अपने केसेस दोबारा से रीओपन करवा लिए, जिसमें कि सहाफी को भी गोलियां मारी गई और इसी तरह वुकला को थ्रेट किया गया। तो ये सारे लोग जो हैं अब इकट्ठे हो चुके हैं और वो सारे मुकदमात ओपन हो चुके हैं, और उन सब मुकदमात में किसी में 4 रोजा जिस्मानी रिमांड लिया जा रहा है तो किसी में 3 रोजा। तो अगर ये वाला जिस्मानी रिमांड खत्म होगा मुस्तफ़ा कत्ल केस का, तो दीगर जो केसेस है उनमें रिमांड पे दोबारा से अरमगान को पुलिस अपनी हिरासत में रखेगी, और अभी ये सिलसिला जो है ये चलता हुआ लंबा नजर आ रहा है। और पुलिस का एक एएसआई भी अंदर से मुकम्मल सपोर्ट कर रहा था, उसकी भी छानबीन हो रही है, लेकिन अब फायदा कोई नहीं, वो इसलिए कि सिर्फ एक एएसआई जो है वो अरमगान को सपोर्ट नहीं कर रहा था। बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े अफसर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के इसमें शामिल थे, इसीलिए ये इतना बड़ा स्कैम सेंटर और इस जो कुछ भी मामला चल रहे थे एक पोश एरिया में, और जितने भी अरमगान पे मुकदमे दर्ज हुए उसको मासवाए एक मुकदमे के किसी में सजा नहीं हुई, उसकी जमानत हो जाती थी, और जमानत करवाने वाले भी ये पुलिस वाले ही होते थे। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।